हेलो फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है वो बीटीएससी के ऊपर फैलाया जा रहा है, भ्रम के ऊपर है। तो इस वीडियो को वो लोग देखें जिसका रिज़ल्ट हुआ है और वो लोग भी देखें जिसका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। जैसा कि अभी बहुत सारे ग्रुपों में अफवाह फैलाया जा रहा है कि इसमें एज क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया है, यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है किसी भी विज्ञापन का, उसको बिना फॉलो किए हुए रिजल्ट दिया गया है। चलिए आप लोग को हम वो पीडीएफ भी दिखला दे रहे हैं जो शेयर करके छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि देखिए किस तरह से बीटीएससी ने गलती की है एज में। तो पहले हम आपको वो दोनों पीडीएफ दिखला दे रहे हैं। एक पीडीएफ ये है जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1963 से लेके 1970 तक के लोगों को अलग अलग छांट कर रखा गया है। एक ये पीडीएफ है और एक पीडीएफ और आपको हम दिखाएंगे जो आपको 1971 से 1980 तक के स्टूडेंट को छांट कर बनाया गया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस पीडीएफ के माध्यम से कुछ दिनों से लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो चलिए पहले सेकेंड वाला पीडीएफ भी देख लेते हैं। तो ये जो पीडीएफ है 1971 से 1980 के डेट ऑफ बर्थ वाले लोग का है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये रिज़ल्ट का पीडीएफ है। किसी ने बहुत अच्छे ढंग से अरेंज किया है इसको, अच्छी बात है। चलिए अब हम प्रूफ दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो एज क्राइटेरिया है उसको बिना तोड़े रिज़ल्ट दिया गया है। सबसे पहले हम आपको बीटीएससी का जो विज्ञापन है वो दिखलाते हैं कि उसमें मैक्सिमम एज लिमिट कितना था। तो यही वो विज्ञापन है बीटीएससी 1 2019 का, जिसमें विभाग वाइज सीट का बंटवारा किस तरह से किया गया है वो है, और शैक्षणिक योग्यता क्या है और एज रिलैक्सेशन क्या है, इसमें बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ है। तो पहला चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, जो एज लिमिट किया गया है वो 1/8/2018 को किया गया है। तो आप लोग भी जो एज कैलकुलेट कीजिएगा वो 1/8/2018 के अनुसार कीजिएगा, ना कि 2022 के अनुसार कीजिएगा। पहला चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोग देख लीजिए, यूआर में जो एज क्राइटेरिया है मेल के लिए वो 37 साल है, और यूआर में फीमेल के लिए यानी अनारक्षित में फीमेल के लिए या सामान्य में फीमेल के लिए महिला के लिए जो सीट एज है वो 40 साल है। मैक्सिमम एज का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला यानी कि बीसी ईबीसी के मेल और फीमेल दोनों के लिए जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए जो एज है वो 42 साल है, यानी एसटी एससी के जो मेल हैं और फीमेल हैं उनका जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 42 साल है। इसके बाद आप लोग देखिएगा सेम में लिखा हुआ है, समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिसीमा उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। यानी जो पीएच कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं उनको 10 साल का छूट दिया गया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सामान्य पुरुष है तो उसका एज लिमिट 37 साल नहीं बल्कि 47 साल हो जाएगा इसके अनुसार। और दूसरा चीज़ जो है इसमें एक चीज़ और है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले संविदा पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंता जो हैं उनके उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी गई है। यानी वो अगर पीएच हैं तो भी 10 साल का छूट मिलेगा, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के जेई हैं तब भी 10 साल का छूट मिलेगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, इसमें से कोई एक ही मिलेगा। यानी कि अगर कोई जनरल है, मतलब वो पहले से जॉब में नहीं है पर पीएच है, तो उसको 10 साल का लाभ मिलेगा। और अगर कोई जॉब में है, बिहार गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे जेई है, तो उसको 10 साल का मिलेगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का जेई भी है और पीएच भी है तो ऐसा नहीं है कि उसको 20 साल का मिलेगा, उसको भी 10 साल का ही मिलेगा। चलिए आप लोगों ने ये देख लिया। अब हम आप लोग को दिखाते हैं एक इसका पूरा एनालिसिस दिखाते हैं कि किस तरह से कितना एज मैक्सिमम हो सकता है 2018 के अनुसार।
देखिए मैंने मैंने हाथ से लिखा हुआ है बट सेम वही है। पहला वही जो विज्ञापन के अनुसार था, मैक्सिमम एज लिमिट 1/8/2018 को यूआर का 37 साल, यूआर फीमेल का 40 साल, बीसी मेल एंड फीमेल का 40 साल, एसटी मेल और फीमेल का 42 साल। इसके बाद 10 साल छूट दिया गया था, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट के जेई हो या पीएच के जेई हो। तो जो यूआर के कैंडिडेट होंगे उनका जो जो मेल होंगे उनका जो एज होगा वो 37, और अगर वो पीएच हैं या कॉन्ट्रैक्ट के जेई हैं तो 37 में 10 और जोड़ दीजिए, 47 हो गया। इसके बाद एक 7 साल का आपको दिख रहा होगा कि 7 साल इसमें और ऐड किया गया है। तो ये भी किसी नोटिस पे ही ऐड किया गया है। ये कोर्ट का एक नोटिस आया हुआ था जिसमें बोला गया था कि जो वैकेंसी है वो 7 साल के बाद आई है। 2011 के बाद कोई भी परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है। तो 7 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो उस हिसाब से यूआर के जो मेल होंगे उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी 2018 को वो 54 साल होगी। अब पहले आपको हम ये दिखला देते हैं, तब आगे के लोगों का दिखाएंगे कि 7 साल किस आधार पे छूट मिला हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग का लेटर है। ये लेटर 3/2/2020 का लेटर है। इसमें CWJC 9887/2019 और अन्य जो भी मामला है उस पर दिनांक 6/12/2019 को जो आदेश पारित हुआ उसके आलोक में ये दिया गया है। इसी के आलोक में जो फॉर्म है रीओपन भी हुआ था। तो इसमें जो छूट है वो देख लीजिए आप लोग। वैसे अभ्यर्थी जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2011 को कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति के योग्य था, यानी जो 1/8/2011 को इस नियुक्ति के योग्य थे, यानी 18 साल था उनका, मतलब इस नियुक्ति के एक मतलब 18 साल नहीं, मतलब मैक्सिमम जो एज लिमिट हो रहा था 1/8/2011 को, जो भी जैसे मान लीजिए जनरल का 37 साल है, तो अगर वो 37 साल के थे और उस समय तक वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे, मतलब उनका 37 साल ही एज था, तो उनको 7 साल का और छूट दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के जेई हों या पीएच कैंडिडेट हों और उनका एज 47 साल हो, कब 1/8/2011 को, तो भी वो फॉर्म भर सकते थे। मतलब 1/8/2011 को अगर वो फॉर्म भर सकते थे तो 2018 में वो फॉर्म भरने लायक उनका एज नहीं है। बट क्योंकि ये बहाली 7 साल के बाद आई थी तो उनको 7 साल का छूट दिया गया है। पॉइंट नंबर आप लोग 2 पे देख रहे हैं, और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो है वो कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन करते हुए इसको दिया गया है। अब चलिए हम आगे का समझते हैं कि आगे किस कैटेगरी का कितना मैक्सिमम एज लिमिट 1/8/2018 को हो सकता है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे यूआर का, अब यूआर फीमेल पे चलते हैं। क्योंकि यूआर फीमेल का जो एज है 1/8/2018 के अनुसार मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल। उसके बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में जेई हैं या पीएच कैंडिडेट हैं तो इनको 10 साल का और लाभ मिल गया। उसके बाद इनको 7 साल का एक्स्ट्रा लाभ मिल जाएगा अगर ये 2011 में 1/8/2011 को ये एलिजिबल थी फॉर्म भरने के लिए। तो टोटल इनका जो एज हो गया 2018 को, गौर कीजिएगा, ना कि 2022 को, वो 57 साल हो गया। इसी तरह बीसी का जो एज हो गया, बीसी के मेल और फीमेल का, वो 57 साल हो गया। और एसटी का जो हो गया एज वो 59 साल हो गया। कब तक? ये 2018 तक है। अगर 2022 तक इसमें काउंट किया जाए तो इसमें आप 4 साल और ऐड कर सकते हैं। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि एज के क्राइटेरिया में बीटीएससी के द्वारा किसी तरह की कोई गलती नहीं की गई है। और जो पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि बीटीएससी के द्वारा गलती की गई है, बहुत अधिक उम्र वाले लोग को लिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है और इसमें किसी तरह का कोई तथ्य नहीं है। तो चलिए, यही आज का वीडियो था रिजर्वेशन से रिलेटेड, एज क्राइटेरिया से रिलेटेड, और मतलब जिस तरह से निकाला गया है रिजल्ट उससे रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का जब भी कोई नोटिफिकेशन या जॉब से रिलेटेड अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।
हाँ, एक बात और कहना था कि ये जो पीडीएफ है जो मैक्सिमम एज का पीडीएफ है या फिर जो और भी पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं ग्रुप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से ऐड होके मुझसे वो पीडीएफ मैसेज करके ले सकते हैं। तो यही वीडियो था, चलिए धन्यवाद।